क्या क्वेश्चन है? शो दैट हमारे पास क्वांटिटी जो गिवन है वो है ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किसके? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, ये शो करके दिखाना है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, और ये प्रूफ करना और या मैं कहूँ शो करना आसान है। देखो कैसे, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यही कर रहा हूँ यहाँ पर। ये कंप्लीट क्वांटिटी जो है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट इस क्वांटिटी से, ठीक है, माइनस बी ए। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने दिखा दिया कि ये जीरो है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के कैसे हो गए? परपेंडिकुलर वेक्टर। क्लियर है? तो ओके, तो सबसे पहले इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, थोड़ा सा ध्यान से कराना है। देखो क्या क्या क्वांटिटी आएगी। ए का मैग्नीट्यूड आएगा, इस क्वांटिटी का जब मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे होगे तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो देखो क्या आएगा बताओ। ए का मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में क्या आ रहा होगा? ए वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या चल रहा होगा? बी वेक्टर। ये चारों चीज़ें आ जाएंगी, ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये चारों आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे हो चुका। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे कराना है। ठीक है, तो प्लस, अब जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो अगेन देखना, ए का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा, ए वेक्टर आ रहा होगा, बी का मैग्नीट्यूड आ रहा होगा और बी वेक्टर आ रहा होगा। ठीक है, माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो बी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा बोलो? स्क्वायर और साथ में क्या? ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराने पर बी का मैग्नीट्यूड का क्या बन जाएगा? स्क्वायर और ए इंटू ए वेक्टर। ठीक है यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखो, ये वाली क्वांटिटी और ये जो है ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब हमारे पास बचेगा क्या? देखना ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो चल ही रहा है और बी का डॉट बी से कराएं तो वो क्या बन जाता है बोलो? बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इधर क्या चल रहा है? बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए डॉट ए क्या बन जाएगा बोलो? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है ना? अब ये दोनों क्वांटिटी एक जैसी हैं, सॉल्व करने पर आंसर कितना आया? 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ये आप यहाँ लिख दोगे। समझ आ गई बात? इस तरह से कराना है ये क्वेश्चन नंबर 11। तो जब भी कभी दो वेक्टर हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करने हैं या शो करने हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है, क्या बनाओगे? उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल बता दोगे? 0 के। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 12 समझो। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? आसान है। हमें बोला हुआ है ए डॉट ए 0 है और ए डॉट बी 0 है। ठीक है, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी? वेक्टर बी के बारे में आप क्या कह सकते हो? देखो सुनो ध्यान से बच्चों, ये जो ए डॉट ए है ये 0 के इक्वल है, तो ए डॉट ए क्या होता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर 0 है तो इसका मतलब ए मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो गया। और ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल हो वो कैसा वेक्टर कहलाता है बोलो? 0 वेक्टर। ए इज कैसा वेक्टर? 0 वेक्टर। तो अब इसने बोला है ए डॉट बी 0 आ रहा है, तो अब पक्का ए तो 0 हो गया, ये तो 0 वेक्टर है और 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से कराएंगे तो वो क्या आएगा? 0 ही आएगा उसका आंसर। तो अब 0 आंसर आने के लिए बी का 0 होना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ए पहले से ही क्या पता चल गया हमें कैसा है? 0। तो बी कैसा, कौन सा वेक्टर हो सकता है? तो आंसर कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे बी इज एनी वेक्टर। बी कोई भी वेक्टर हो सकता है क्योंकि ए 0 है, तो 0 का मल्टीप्लाई बी से कराएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो बी कोई भी वेक्टर हो सकता है।
क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 करोगे, ये भी आसान सा ही है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? 0 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ठीक है, इनकी वैल्यू आपको निकाल कर देनी है, जबकि इन तीनों वेक्टर का जो सम है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो बच्चों, बिल्कुल आसान सा है इसको ये क्वेश्चन करना। कैसे? हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल हुआ करता है? बोलो बोलो, किसके इक्वल होता है? या तो आप फॉर्मूला लगाओ, है ना, या इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, इस ब्रैकेट को 2 बार ऐसे। अगर आपको फॉर्मूला ना याद आ रहा हो तो आप क्या करो, इन दोनों ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को 2 बार मल्टीप्लाई में लिख लो, फिर इनका मल्टीप्लाई करा दो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो a इंटू ए कराओगे तो क्या आएगा? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, a का मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे होगे, बोलो क्या आ रहा होगा? a डॉट बी। a का मल्टीप्लाई यहाँ करा रहे होगे, क्या आ रहा होगा? a डॉट सी। फिर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर b का अच्छा b का a से भी होगा तो a डॉट बी ही लिख देता हूँ उसे। अच्छा, b का c से भी होगा तो क्या आ जाएगा? b डॉट c। अच्छा, अब c का a से होगा उसे a डॉट c ही लिख देता हूँ। ठीक है, और c का b से होगा उसे b डॉट c लिख देता हूँ। और c इंटू सी क्या आ रहा होगा? बोलो, c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। कैसे वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 1, a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। अच्छा, a डॉट बी और a डॉट बी मिलकर कितना? ट्वाइस ऑफ a डॉट बी। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, b डॉट सी और b डॉट सी मिलकर कितना? ट्वाइस ऑफ b डॉट सी। और सिमिलरली a डॉट सी और a डॉट सी मिलकर ट्वाइस ऑफ a डॉट सी या c डॉट ए, जो भी लिखना चाहो आप। ठीक है, यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए c डॉट ए लिख देता हूँ, एक ही बातें हैं, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि a डॉट सी या c डॉट ए वो इक्वल ही होगा। अच्छा, एक तो यहाँ पर आया 1 का स्क्वायर 1। अच्छा, यहाँ पर भी ये b भी यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ आएगा, और c भी यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ आएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल कितने हो जाएंगे? 3। और ये सब किसके इक्वल चल रहा है? 0 के। ये 3 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? बोलो, माइनस का 3। इन सब में से क्या कॉमन आ रहा होगा? बोलो, बाकी का 2। क्या बचेगा? a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट ए। ये 2 डिवाइड में लेकर चले जाओ तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 3/2। 2 डिवाइड में ले गया, बिल्कुल आसान है। ठीक है ना? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। अब a b c तो यूनिट वेक्टर हैं तो उन सब का सम कितना आ जाएगा? 3। ठीक है ना? और प्लस में क्या चल रहा होता है? 2ab, 2bc, 2ca। उन सब में से क्या कॉमन आ रहा होगा? 2। ये 3 उधर जाकर माइनस होगा, 2 डिवाइड में आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? समझ आ गया कैसे करना? अच्छा, इसके बाद देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14th नंबर में वो क्या कह रहा है? इफ ईदर वेक्टर a 0 और b 0, तो हम जानते हैं कि a डॉट b का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, देखो हमें पता है कि अगर a वेक्टर 0 हो तब भी a डॉट बी 0 आएगा, b वेक्टर 0 हो तब भी a डॉट बी 0 आएगा। अब हमें ये दिखाना है कि a डॉट बी तो 0 है, a डॉट बी तो 0 है, तो ये जरूरी नहीं है कि a वेक्टर भी 0 वेक्टर हो और b वेक्टर भी 0 वेक्टर हो। ऐसा नेसेसरी नहीं है, ये हमें एक एग्जाम्पल लेकर दिखाना है।
तो आप कोई भी वेक्टर, ऐसे वेक्टर ले लो जो कि जीरो वेक्टर नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट कराएं तो उनका आंसर क्या आए, जीरो आना चाहिए। ए डॉट बी कराने पर क्या आंसर आना चाहिए, जीरो, बट ए और बी दोनों कैसे वेक्टर ना हो, जीरो वेक्टर। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लो जो आपको ठीक लगता हो। जैसे मान लो हमने ले लिया 2i कैप 3j कैप और मान लो यहाँ पर -4k कैप। मैंने कुछ भी ऐसी रैंडम लिखा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कैसे लिखना है? तो मैं कह रहा हूँ पहला तो वेक्टर आप कुछ भी लिख लो, ठीक है। दूसरा जो वेक्टर आप लिख रहे हो बी वेक्टर, ठीक है, उस वेक्टर को इस तरह से लिखो कि ए डॉट बी जब कराया जाए तो इसका आंसर जीरो आए। तो जैसे यहाँ पर मान लो हमने लिख दिया 3i कैप, तो 2 इंटू 3 कराओगे तो कितना आ चुका होगा, बोलो 6 आ गया होगा। अच्छा, प्लस मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 2j कैप, अब 3 इंटू 2 कराओगे तो यहाँ पर कितना आ गया होगा, बोलो 6, और यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, 3k कैप, ठीक है। अब 4 इंटू 3 कराओगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 12। अब 6 प्लस 6 माइनस 12, आंसर कितना आएगा, 0। तो ए डॉट बी जब मैं इन दोनों वेक्टर का करा रहा हूँ तो ए डॉट बी का आंसर कितना आ रहा है, बोलो 0 आ रहा है। बट क्या वेक्टर ए एक जीरो वेक्टर है? तो आंसर है नो। कैसे? हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल कर दिखाएंगे। ए का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा ये 16 और 4 कितना 20 और 9 √29, ठीक है ना। अच्छा, इस वाले को निकालो b का मैग्नीट्यूड, तो b का मैग्नीट्यूड आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये 9 और 9 18 और 4 कितना √22। तो आप देख रहे हो कि a डॉट बी 0 आ रहा है, बट ना तो a वेक्टर g का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है और ना ही b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल है, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है, इससे हमने ये शो करके दिखा दिया कि अगर a या b दोनों में से कोई एक 0 हो तो ये बात ठीक है कि a डॉट बी 0 होता है, लेकिन इसका जो इन्वर्स है कि a डॉट बी 0 है तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि a और b दोनों ही कैसे वेक्टर होंगे 0। क्लियर है ये बात? अगर a 0 है और b या फिर b 0 है तो ये बात पक्की है कि a डॉट बी का आंसर कितना आएगा 0। लेकिन इसका उल्टा चलो, मान लो कहीं पर ये दिया हुआ है कि a डॉट बी क्या है 0, तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि a या b में से दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होगा ही होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं, वो हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। क्लियर है? तो ये इस तरह से आप 14th नंबर करोगे, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 15 में उसने क्या बोला है, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, एक वेक्टर है a, एक वर्टिसेस a है, एक b है और एक c है। ये 3 है वर्टिसेस, ठीक है, ये तीनों गिवन है। a वर्टिसेस कितनी है 1 2 3, b कितनी है -1 0 0 और c कितनी है 0 1 एंड 2, ठीक है, ये है। और उसने बोला है ए बी सी फाइंड करना है, एंगल ए बी सी, ये एंगल फाइंड करना है, जबकि ये जो एंगल है ये बी ए और बी सी के बीच का एंगल है, बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर है, इसके बीच का जो एंगल है ये आपको निकाल कर देना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या चाहिए होगा बी ए वेक्टर, फिर आपको क्या चाहिए होगा बी सी वेक्टर। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर। अब बी ए वेक्टर आप कैसे निकालोगे, बी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस करोगे इसमें से ये, ठीक है। तो बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर बताओ क्या है, माइनस का आई कैप, बाकी तो 0 है। और ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, हाँ ठीक है, पहले क्या आएगा ए वेक्टर आना चाहिए, है ना, बी ए में ए माइनस बी होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, ए वेक्टर पहले लिखो, क्या आएगा बोलो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, में से माइनस करेंगे बी का पोजीशन वेक्टर क्या है माइनस का आई कैप, और चाहो तो 0j
और 0k लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तब भी ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो a से जो वेक्टर बना उसमें से b वाला वेक्टर माइनस कर रहे हैं, तो हमारा बी ए वेक्टर निकल जाएगा। कितना बनेगा ये देखो, i, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप और 3k कैप, ये आ जाएगा। अब बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी निकाल कर रख लो। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 4 प्लस 4 8 और 9 कितना, √17। अच्छा, और दूसरा वेक्टर जो हमारे पास है वो दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, सी वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करके। सी वेक्टर हमारे पास क्या है बोलो, 0i कैप है ना, प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये इसमें से माइनस करो बी वेक्टर। बी वेक्टर बताओ क्या है, माइनस का i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इसको सॉल्व करो, 0i माइनस दिस क्या आएगा, i कैप, और j में से ये माइनस करोगे तो ये तो j कैप ही बनेगा और 2k कैप। ये आ गया हमारे पास कौन सा वेक्टर, BC वेक्टर। अब BC वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको निकाल लो, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बोलो, √6। ठीक है, अब हमें इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो मान लो ये A वेक्टर है और ये कौन सा वेक्टर है, B वेक्टर, थोड़ी देर के लिए। तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो आंसर है, हम फॉर्मूला लगाएंगे A डॉट B अपॉन में क्या, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड। अब हमारा जो हमने नाम दिया है A वेक्टर, वो किसको नाम दिया है, BA वाले वेक्टर का नाम हमने क्या रख दिया है, A वेक्टर। ठीक है ना, क्या नाम रख दिया है, A वेक्टर। और BC वाले वेक्टर का नाम हमने क्या रख दिया है, B वेक्टर। तो A डॉट B कराना है पहले हमें, तो A वेक्टर का मल्टीप्लाई किससे, B वेक्टर से। कराओ, क्या आएगा देखो, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 कितना, 2, और 3 इंटू 2 कितना, 6, ये आ जाएगा। और अपॉन में इसका क्या चल रहा होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या क्या आ रहे थे, √17 और इनटू में क्या, √6, यही आ रहा था। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड √17 और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, √6। अब cos थीटा में ऐसा करो, थीटा इधर ही लिखा रहने दो, ये cos इधर ले आओ, cos इनवर्स, ये कितना बन जाएगा 10, और ये 17 इंटू 6, ये कितना 102। ये आपका एंगल निकल कर आ जाएगा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है ना, तो हमें कभी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो हमें क्या क्या चाहिए होंगे, वो दोनों वेक्टर चाहिए होंगे और उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड चाहिए होंगे। ठीक है, तो एंगल निकल कर आ जाएगा बड़े आसानी से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पॉइंट ए द गिवन है 2, 1, 2, 7। ठीक है, 1, 2 एंड 7, ये ओके। और बी पॉइंट गिवन है कितना 2, 6, 3, और सी पॉइंट गिवन है कितना 3, 10 एंड -1। ठीक है, हमें ये करना है, शो करना है कि ये दोनों पॉइंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। ठीक है, कैसे करोगे, इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैंने मान लिया कि तुमने कोलिनियर हैं तो ए बी सी ये सब एक ही लाइन पर लाई करते होंगे। ठीक है, तो जो ए बी वैक्टर होगा और जो बी सी वैक्टर होगा, है ना, और जो ए सी वैक्टर होगा, ये सब कैसे वेक्टर होंगे, पैरेलल। कैसे वेक्टर होने चाहिए, पैरेलल, ये आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन रखने चाहिए। तो ए बी वैक्टर बताओ क्या आएगा निकल कर, अगर हम निकालें तो ए बी वैक्टर b - 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या करोगे बोलो, 2 - 1 कितना आएगा 1 i कैप, और 6 - 2 कितना 4 j कैप, 3 - 7 कितना -4 k कैप। ये ए बी वैक्टर आया।
अब ऐसे ही आप बी सी वैक्टर निकाल लो। बी सी वैक्टर बोलो क्या आएगा, 3 - 2 1 है ना, मतलब सी माइनस ए बी के इक्वल होगा ना ये, तो कितना आएगा 3 - 2 कितना 1 आई कैप, और 10 - 6 कितना 4 जे कैप, और -1 और -3 कितना -4 के कैप। तो अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ए बी वैक्टर है और बी सी वैक्टर हैं वो कैसे वैक्टर हैं, आपस में इक्वल वैक्टर हैं। और जितने भी इक्वल वैक्टर होते हैं वो कैसे वैक्टर होते हैं, कोलिनियर वैक्टर। कैसे होते हैं, कोलिनियर वैक्टर। और अगर ये कोलिनियर वैक्टर हैं तो इसका मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट आपस में कैसे हैं, कोलिनियर। समझ गए, इस तरह से आप शो कर सकते हो। ओके, इसके बाद देखो एक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, ये बिल्कुल सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। इसमें मैंने आपको एंगल निकाल कर दिखाया था। अब आपको क्या करना है, इसमें भी राइट एंगल दिखाना है, मतलब एंगल की वैल्यू 90 लाकर दिखानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। इसमें 3 वेक्टर गिवन है। एक है, पहले वेक्टर का नाम रख देते हैं, मान लो ए वेक्टर, क्या नाम है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, क्या है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और सी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 4j कैप और माइनस का 4k कैप। ये आ जाएगा। ये तीनों मिलकर राइट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये आपको ये दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना आएगा बोलो, 4 और 1 5 और 1 6, √6 आएगा। अच्छा 1 और 9 10 और 25 कितना बोलो, √35, और कितना √41। ठीक है, अब आप देखो सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आता है, आया ना, √41 का स्क्वायर √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, इसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो c का स्क्वायर है वो b और a के स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम 3 वेक्टर बनाएं, एक वेक्टर a वेक्टर बनाएं, एक वेक्टर b वेक्टर बनाएं और एक वेक्टर c वेक्टर बनाएं, तो a और b के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो रही है। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। इसलिए यहाँ पर अगर मान लो इनका नाम दिया जाए ए बी सी, तो एंगल बी कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ये जो वेक्टर हैं ए बी एंड सी फॉर्म क्या फॉर्म कर रहे हैं, राइट एंगल। ठीक है, इस तरह से कराओगे, आसान से क्वेश्चन है ये। अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, इफ ए इज नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा आर नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा इनटू ए इज यूनिट वेक्टर। एक कोई स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा और एक कोई ए वेक्टर है, तो लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर कब होगा, लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर कब होगा, लैम्डा इंटू ए का आंसर यूनिट वेक्टर के इक्वल कब आएगा। मतलब यूनिट वेक्टर ये तभी हो सकता है जब इनकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है ना, तो यहाँ से लैम्डा किसके इक्वल होगा, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड लिख दूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल, 1 के इक्वल, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा और इनटू ए का मैग्नीट्यूड। तो ये कर सकते हैं हम, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या, लैम्डा का मैग्नीट्यूड। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो
अब एक मैग्नीट्यूड को जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, उसको उसने बुक में कैसे रिप्रेजेंट किया है, ए से। तो ए किसके इक्वल हुआ, 1/λ का मैग्नीट्यूड। और ये वाला ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है ना, इस तरह से करोगे। तो एक बार फिर से देख लो, अगर लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर है तो मतलब इस चीज़ का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। अब लैम्डा का मैग्नीट्यूड अलग कर लिया, ए का मैग्नीट्यूड अलग कर लिया, लैम्डा के मैग्नीट्यूड को नीचे ले गए, तो इधर क्या बचा, ए का मैग्नीट्यूड। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही होगी, तो इसका मल्टीप्लाई कराने पर आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के। तो ये यूनिट वेक्टर रहा होगा। ठीक है ना। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।